जय हिंद। आज का क्लास आधुनिक भारत का चौथा क्लास है, जिसमें 7 गवर्नर जनरल तक देख चुके हैं। 8 से देखना है। 7वां बतलाए थे लॉर्ड डलहौजी। आज 8 नंबर लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से लेकर 1872 तक, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 62 तक लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह को लागू करवा दिया। बहुत अच्छी बात है, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। विधवा का भी एक ज़िंदगी होता है जीने के लिए। इस समय विधवा का स्थिति बहुत ठीक हो चुका है पहले की तुलना में। पहले क्या था ना कि कोई महिला विधवा हो जाती थी, उन लोगों को गांव के एक साइड में रख दिया जाता था और ऐसा माना जाता था कि जो विधवा है यह एक अशुभ मानी जाती थी। और जो व्यक्ति सुबह सुबह इनका चेहरा देख लेता था तो बोलता था कि इनका जतरा खराब हो गया। तो इसलिए विधवा को एक हीनता की तरह देखते थे लोग। तो अच्छी बात है, विधवा पुनर्विवाह को लागू करवाए थे। विधवा पुनर्विवाह शुरू किए थे। इसमें भी सक्सेस हो गए थे। इन्हीं के समय 1857 की क्रांति हो गई। 1857 की क्रांति का सारा आरोप यदि लगाया जाए ना तो लॉर्ड डलहौजी था। पूरा खेल बिगाड़ कर वही गया था। उसका भोगी लॉर्ड कैनिंग हो गए। तो 1857 की क्रांति में कुछ घटना घटता है। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का संधि होता है। इलाहाबाद, इस संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया जाता है और इसका अधिकार सीधे महारानी के हाथों में चला जाता है। जो इंग्लैंड की महारानी थी उनके हाथ में चला जाता है। जो भारत का गवर्नर जनरल थे गवर्नर जनरल इसके पद को हटा दिया जाता है और वायसराय का पद लाया जाता है। ठीक, तो अंतिम कहेगा कि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम कहेगा प्रथम वायसराय कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। जो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति, राज्य की हड़प नीति लागू किया था, उसको खत्म कर देते हैं। राज हड़प नीति को खत्म कर देते हैं। और जो मुगल सम्राट का पद हुआ करता था, मुगल सम्राट, उसको खत्म कर दिया। नौ नंबर लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से लेकर 1872 तक था। लॉर्ड मेयो ने
1872 में प्रथम जनगणना शुरू किए थे। जो अधूरा था, पूरा नहीं करा पाए थे। कृषि विभाग बनाए। कृषि विभाग जरूरी है। कृषि विभाग तो हर पंचायत में से होना चाहिए, किसान लोग को सही से जानकारी मिल सके। कृषि विभाग में सही से सलाह भी मिल जाए, उचित दाम पर अनाज भी मिल जाए बोनी के लिए, और खाद भी मिल जाए। किसान की जितने ज़रूरत की चीज़ें हैं वे सब अवेलेबल हो जाए हर पंचायत में। देखिए, हर पंचायत में 3 चीज़ होना आवश्यक है। पहला कृषि विभाग, दूसरा कोल्ड स्टोर। जितने किसान जो हैं अपना सब्जी उगाते हैं, जिस सब्जी का ज़िंदगी मात्र 2 से 4 दिन का होता है, इसके बाद वो ख़राब हो जाते हैं, उसको बिक दिया जाता है, उसे कोल्ड स्टोर में रख दिया जाएगा। जैसे टमाटर हो गया, जल्दी ख़राब हो जाता है। जितना हरा साग सब्जी होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उसे कोल्ड स्टोर में रख दिया जाएगा तो बच जाएगा, 4 दिन 5 दिन तले बच सकता है। आप फ्री में मत कीजिए, आप उसको किलो पर बांध दीजिए कि 1 किलो या 2 किलो, 2 रुपया किलो या 1 रुपया किलो हम आपसे लेंगे, तो थोड़ा उसका भी बच जाएगा, कुछ कमा लेगा अपना, नहीं तो इसे सारा बर्बाद हो जाएगा। तीसरा नंबर लाइब्रेरी। प्राइवेट लाइब्रेरी है लेकिन उसका फीस ज़्यादा है। जो सरकारी लाइब्रेरी हो जाएगा, कुछ पंचायत में बना है, अपना पंचायत के लोग जो है ना वो सुते हुए हैं, लोग यानी समझ रहे हैं, जो इसके कार्यकर्ता होते हैं, जो ग्राम पंचायत का हेड होता है, प्रमुख होता है, उसका फी रख दीजिए। जो लाइब्रेरी है 100 रुपया या 50 रुपया, उसके मेंटेनेंस के लिए। 3 चीज़ होना अति आवश्यक है। अच्छा काम किया था कृषि विभाग खोलकर। लेकिन अफगानिस्तान के पठान ने चाकू घोंपकर इनको मार दिया था, और इनके ज़्यादा खून बह जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। 10 नंबर। ये दिखता नहीं होगा, ये काला लेते हैं, काला का थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम। लॉर्ड रिपन, नहीं दिख रहा है, सब देख लेते हैं। ठीक हो गया, चलो ठीक है। लॉर्ड रिपन, सर लॉर्ड रिपन नहीं होगा, लॉर्ड रिटन होगा। अच्छा, रिटन होगा। देखिए, मेरा शब्द इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन जो बोलेंगे ना आपका गलत नहीं होगा, थोड़ा सा इधर उधर शब्द हो जाएगा। लॉर्ड रिटन 1876 से लेकर 1880 तक। देखिए, जो लिटन था, लॉर्ड लिटन, बड़ा नाम भी अजीब है इसका, मूर्ख था। ये सारा काम मूर्ख वाला किया है, मूर्ख था, एकदम लोल था। कैसे था देखिए, जब ये आया ना तो आते आते सबसे पहला काम किया, आर्म्स एक्ट लागू कर दिया। बोला कि कोई भारतीय हथियार नहीं रखेंगे। हथियार से इनको डर लगने लगा, बम बारूद नहीं रख सकते हैं। और दूसरा नंबर बोला कि वर्नाक्यूलर एक्ट, वर्नाक्यूलर एक्ट लागू कर दिया। और बोला कि भारतीय भाषा में जो पत्र या प्रेस छपेगा वह अंग्रेज को दिखाना है, जो नहीं दिखाएगा उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। इनका मेन मकसद था ना
कि जो सोम प्रकाशन पत्रिका निकलता था उस पर प्रतिबंध लगाना था, और उसमें ये लोग सक्सेस भी हो गए थे। ये सक्सेस हो गया था, सोम पत्रिका को बंद करवा दिया था, प्रतिबंध लगा गया था। इसी वर्नाकुलर एक्ट को कहा जाता है भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला एक्ट, गला दबाने वाला एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट। गला लिख सकते हैं भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला एक वाला एक्ट। एक और काम किया, जो सिविल सेवा का परीक्षा होता है उसकी उम्र को घटा दिया, 21 से 19 कर दिया। इक्कीस वर्ष से 19 वर्ष कर दिया। सारा गलत गलत काम किया। इसके बाद आए इनके गुरुजी, जो इनके गलतियों को सुधारने की कोशिश किए थे। लॉर्ड रिपन, ये लॉर्ड रिटन था, रिटन, लिप्टॉप लिखे हैं क्या, गलती लिख दिए होंगे। लॉर्ड लिटन, ये थे लॉर्ड रिपन, वे टन थे, ये टॉप पन है। तो इन्होंने उनके गलती को सुधारे हैं। इनका समय 1880 से लेकर 1884 तक था। सबसे पहला काम जो आर्म्स एक्ट था इसको ख़त्म कर दिया। कह रहे हैं कि नहीं, सब हथियार रखो, कोई दिक्कत नहीं है, हथियार रखना है। दूसरा नंबर वर्नाक्यूलर एक्ट को ख़त्म कर दिया। कोई भाषा में, आप किसी भी भाषा में छापिए, आपको अंग्रेज को नहीं दिखाना है, ठीक। अच्छा, जो जनगणना शुरू किए थे मेयो ने 1872 में, पूरा नहीं हुआ था, उसको इन्होंने पूरा किया। तो पहले बाद में देखेंगे। जो सिविल सेवा का आयु था 19 से 21 कर दिया। 21 से 19 किया था, ये क्या किया था देखिए, 21 से 19 कर दिया। इन्होंने क्या किया, उलट दिया, कहें कि नहीं 19 से इसको फिर 21 में लिया जाए। तो सिविल सेवा का जो एज था 19 से 21 वर्ष हो गया। जो जनगणना था सम पूरी तरह से ख़त्म कराए 1881 में। पूर्ण जनगणना इन्होंने एक नया काम किए थे, इल्बिट बिल। एक बिल था इल्बिट लिखे हैं, इल्बट था, इल्बट बिल, इल्बट। ये इल्बट बिल, जो भारतीय जज है ना, अंग्रेज को भी सज़ा सुना सकता है, लेकिन अंग्रेज को लग गई मिर्ची। अंग्रेज साले इल्बट बिल को विरोध कर दिया कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, कोई काला आदमी अंग्रेज को, गुरालों को फैसला सुनाएगा, सज़ा सुनाएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा काम, वे लोग भारतीयों को एकदम अनपढ़ समझते थे, ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये लोग हम लोग का ज्ञान देगा, हम लोग का सजा देगा। इस विरोध को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक लड़का क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेडी विथ द लैम्प कौन थी। लेडी विथ द लैम्प एक महिला थी, इटली की नर्स थी, फ्लोरेंस
नाइटिंगल, फ्लोरेंस नाइटिंगल इटली की एक नर्स थी जो क्रीमिया युद्ध जब हुआ था ना, तो जितने सैनिक घवाहिल होते थे उनकी सेवा करती थी। तो उन्हीं को कहा जाता है लेडी विथ द लैम्प। ये 11 नंबर था, 11। अब 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर लॉर्ड डफरिन। इनका समय 1884 से लेकर 1888 तक था। इन्होंने दो चीज़ को देखे हैं। 1885 में इन्हीं के समय एक युद्ध हो जाता है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध है। इसमें अंग्रेज बर्मा को अपने राज्य में मिला लेते हैं। और एक था 28 दिसंबर 1885, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, जिसका संस्थापक थे A.O. ह्यूम, और इसका अध्यक्ष बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को। डफरिन ने कहा था जो कांग्रेस है वो मुट्ठी भर लोगों का एक संगठन है और कुछ नहीं है। 13 नंबर, 13 कल से देखेंगे। जय हिंद।